सर में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। बात सुनिएगा, हम एजे को ढूंढ रहे हैं, वो जो सनम की बेस्ट फ्रेंड है। कहीं देखा है आपने? नहीं। शुक्रिया। कोई बात। चलो आओ। उसका बच्चा? बच्चा? हमें तो कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। क्या बच्चा नहीं रहा? अभी तक ली गई रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे पता चल सके कि वो प्रेग्नेंट हैं या थी। मुझे तुम्हें एक बहुत अहम बात बतानी है यार, ये लड़की बच्चों को सेल करने वाले गैंग चलाती है। ये क्या कह रहे हो तुम मैडम? हाँ, कौन है? दरवाजा खोलो। क्या बात है? टीवी पर एक तस्वीर देखी, बिल्कुल तुम्हारी तरह की है। क्या वाकई में तुमने बच्चा अगवा किया है? चुप कर जाओ, चुप। किसी को भी कुछ नहीं बताओगी तुम। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। देखो, अगर अपनी सलामती चाहती हो तो ये बात किसी को मत बताना, समझ गई तुम? चलो निकलो। कब इस मुसीबत से जान छूटेगी मेरी? ओह, इसे तो बताती हूँ मैं। क्या मसला? कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, जल्दी करो, जल्दी, बहुत लेट हो रही हैं। पकड़ो इसे, पकड़ो। तुम जाओ और मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ बस। इब्राहिम, चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी। रुको, 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 मुझे तो ले जाओ। तुम जरा यहाँ आओ। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ ले गया वो उसे? उठो, आंखें खोलो। एतम, ये क्या किया तुमने? मुझे बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? आंखें खोलो। इतना वक्त गुजर गया और मैं ये सच अकेले ही अपने सीने में दबाए बैठी रही। अब मुझे उसे सब बता देना चाहिए कि तिब्बत उसका बेटा है। आखिर अब ये सच्चाई उसे भी तो पता चलनी चाहिए। आज रात ही मैं उसे ये सब कुछ बता दूंगी। अगर आज रात ही ये सच उसे ना बता पाई मैं, तो शायद फिर कभी ना बता पाऊं। क्या पता, जिंदगी आज है, कल नहीं। इस लड़की को अंदर लॉकअप में ले चलो। डेनिस, तुम लोग जाओ और मेरे कमरे में बैठो, मैं तफ्तीश करता हूँ उससे। चलो एलिफ। चलो एलिफ, बैठो यहाँ पे। अब वो लड़की मिल गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। एलिफ, मैं अपने बेटे को ढूंढ लूंगा। तुम्हारा बेटा? मुझे माफ कर दो एलिफ। मगर देखो, झूठ तुमने भी बोला था। तुम इस तरह झूठ कैसे बोल सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आया। अगर तुम और झूठ बोलती तो मैं मर जाता एलिफ। एक प्यार करने वाला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे झूठ बोल सकता है क्या, ये जानते हुए भी कि अगला इंसान उसे कितना प्यार करता है?
तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि क्या बनेगा मेरा, क्या होगा मेरा? कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया? तो फिर मैं क्या करती डेनिस? मुझे झूठ बोलना पड़ा तुमसे। मैं तो एक खिलौना बन के रह गई थी। तुम मेरा यकीन ही कब करते थे? और ऊपर से वो सनम, उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया और झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाह की सजा दे दी है डेनिस, मुझसे मेरे बेटे को छीनकर। लेकिन मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। ठीक है अलिफ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब मिलकर ठीक कर लेंगे। देखो, मुझे सब कुछ सच सच जानना है, समझी? बच्चा कहाँ है? कहाँ ले गई थी उसे? मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि वो बच्चे को लेकर कहाँ गया। उसने तो मुझे भी धोखा दे दिया है। कौन ले गया उस बच्चे को? किसको कहा था तुमने, बताओ? वो दरअसल एक एजेंसी है जिसमें बच्चों को अगवा करके उनको बेच दिया जाता है। मैं और मेरा शौहर तो बस वहाँ बिकने वाले बच्चे के माँ बाप बनकर जाते हैं। हमारा काम बस वहीं खत्म हो जाता है। बाद में क्या होता है वो हमें नहीं पता। ये लो, ये बच्चा वही करेक्टर है। अरे वाह जी वाह, प्यारा सा बच्चा, वाह जी वाह। अरे दोस्त, ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे नवासे जैसा दिखता है, बिल्कुल उसी की कॉपी है। खैर छोड़ो, सब बच्चे एक ही जैसे होते हैं। तो कब शुरू करना ये काम? अभी से शुरू है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? अल्लाह अल्लाह, भाई तुमने तो कहा था कि इस प्ले में मेरा मेन कैरेक्टर है, मगर ये तुम क्या कह रहे हो? कैसा रोल दे रहे हो मुझे? ऐसे तो मैं ऐसे प्ले में काम नहीं करूंगा मेरे भाई। भाई मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल रियल रोल प्ले करोगे। रियल? हाँ हाँ, यहाँ हर तरफ कैमरास लगे हैं। दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये ऑनलाइन शो है। ऑनलाइन शो? ऑनलाइन शो, ऑनलाइन शो। हाँ खैर ये सब ठीक है, ये सब बिल्कुल रियलिटी की तरह दिखाया जाएगा। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी जगह है। हर तरफ कैमरे हैं यहाँ, क्या बात है। कुछ नहीं बता रही। मैंने तफ्तीश की है, हमें कुछ और सबूत ढूंढना होंगे। कैसे नहीं बता रही? क्यों नहीं बता रही? वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो सब कुछ जानती है, कैसे कुछ नहीं बताएगी वो? एलिफ क्या कर रही हो? एलिफ! झूठी औरत, बताओ मुझे मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बताओ मुझे, बताओ किसको दिया है मेरा बच्चा? कहाँ ले गया वो मेरे बच्चे को? बताओ मुझे, खुदा से एलिफ बस कर दो आप। एलिफ बस करो, मैंने कहा। संभालो खुद को एलिफ, अब ये हमारा काम है, हम इससे पूछ लेंगे, ठीक है? मेरा यकीन करो।
फोन उठाओ, जल्दी जल्दी करो। उफ। हमारा मिलना जरूरी है, बहुत जल्दी मिलना है। तुम्हें बताने के लिए एक बहुत ही अहम खबर है। ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना मुझसे, बस एक बार आ जाओ। कुदरत आज शाम घर पर नहीं होगा, मैं इंतजार करूंगी। ये औरत तो कुछ नहीं बता रही है, क्या करेंगे हम, कुछ समझ नहीं आ रहा। उम्मीद मत छोड़ो एलिफ, मिल जाएगा इब्राहिम, देखना तुम। पुलिस स्टेशन? ठीक है, 1 मिनट। एलिफ गुरैल कौन है? मैं हूँ। ये आपके लिए कॉल है। जी बोले। तुम बच्चे की तलाश गलत कर रहे हो। जहाँ पर मैं बताता हूँ उस पार्क में अकेली आ जाओ। किसी को बताने की गलती मत करना। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरा बेटा कहाँ है? क्या हुआ एलिफ? किसका फोन था? आगे हैं। एड्रम, कुछ बताया उसने? बताया कि कहाँ है वो? नहीं, कुछ नहीं बताया उसने। कैसे नहीं बताया? एलिफ रुको, उसे छोड़ दिया है। हिसाब, इन सब का हिसाब देना होगा तुम लोगों को। मैं सबसे हिसाब लेकर रहूंगी। कैसे नहीं बताया? एलिफ रुको, उसे छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? क्या मतलब छोड़ दिया? ये क्या किया? कैसे छोड़ सकते हो तुम लोग? वो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ? वो कुछ बता नहीं रही थी और सिर्फ शक की बुनियाद पर हम उसे कैदी नहीं बना सकते। इस तरह मदद करना चाहते थे मेरी? और इस तरह ढूंढोगे तुम अपने बेटे को? एलिफ रिलैक्स रहो। मैं अकेली ढूंढूंगी अपने बेटे को, तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए। एलिफ, डेनिस, डेनिस नहीं। देखो, तुम जो करने जा रहे हो वो सरासर गलत है। ठीक है, मगर सही सलामत उसे बेटा वापस करना होगा। इंशाल्लाह। एलिफ, खुदा के लिए रुको। मैं नहीं रुक सकती फिलिस, फोन इब्राहिम के लिए ही था। उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊं, वो मेरा बच्चा मुझे लौटा देंगे। अभी एडम को बुला लेते हैं, वो कोई हेल्प मंगवा लेगा, कुछ करेगा। रुको रुको, जरूरत नहीं। देख ली है मैंने इनकी मदद करनी होती तो उस औरत को हरगिज ना छोड़ते ये। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। कौन है वो लोग, क्या चाहते हैं, हमें कुछ मुझे नहीं अकेले आने को कहा है फिलिस, मैं रिस्क नहीं ले सकती। बेटे को बचाने के लिए सिर्फ एक यही चांस है मेरे पास। मेरी बात को समझो। तो फिर मैं तुम्हें फॉलो करूंगी, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मगर इब्राहिम को तो ढूंढ कर ही रहूंगी मैं। अम्मी भी घर पर अकेली हैं, पता नहीं वो हमसाये उनका ख्याल रख भी रहे होंगे कि नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अम्मी की तबीयत कैसी है। ऐसे मत करो। मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी चली गई है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। चुप हो जाओ, हम तुम्हारी बेटी को बुला लेंगे, फिक्र मत करो। अरे देखो, कोई चोट तो नहीं है। मुझे चुप, वो मेरी बेटी को लेकर आएगा। कौन तुम्हारी बेटी को लेकर आएगा? हमें भी तो बताओ, हम उसे जाकर कहते हैं। बताओ उनको, मेरी बेटी ला कर दे मुझे, मेरी जान ला कर दे मुझे। मेरी बेटी चली गई है, मेरी बेटी ला कर दो मुझे। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे नहीं पता। चलो चलो, हम
हम यहाँ से चलते हैं। हॉस्पिटल कॉल करके वो इसे आके ले जाएंगे। चलो आओ। एलिफ, एलिफ कहाँ हो तुम? हिसाब, इन सब का हिसाब देना होगा तुम लोगों को। मैं सबसे हिसाब लेकर रहूंगी। क्या लेने आई हो तुम यहाँ? जेल से कैसे निकली? तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सामने आओ, मेरा बेटा कहाँ है? कुदरत को सब पता चल गया है। तुम यहाँ हो, मैं जानता हूँ। तुम दोनों को मार डालूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जरा सब्र करो मेरे दोस्त, देखो इब्राहिम भी वहीं पर है, वहाँ जाएंगे और उसको ले आएंगे। कुदरत इधर ही है, मुझे मार डालेगा। रुको। कहाँ जाएंगे हम? मुझे हुक्म मिला है आपको समंदर के किनारे लेकर जाना है। मेरी आवाज सुन रही हो? सुन रही हूँ। ये तो कुछ भी नहीं बता रहा। अब क्या करें हम? एक तरफ वो अजीम इंसान है जिसने सिर्फ हमारी खातिर खुद को कुर्बान कर दिया,